This is an ABP Life podcast. लोग अभी 4G से 5G पर आ नहीं पाए थे कि 6G आ रहा है। जब मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया तो वाकई लगा कि 6G की स्पीड से ही आ रहा है, बहुत तेज। अभी तो 5G ने भारत में अपनी 6 मंथ्स एनिवर्सरी भी नहीं मनाई है कि 6G ने अपना हैप्पी बर्थडे मना लिया। तो क्या हम सिर्फ भारत के आगे नाम का टेक्नोलॉजिकल एडवांस टैग लगा रहे हैं? आखिर क्या मकसद है 6G का? 6G विजन डॉक्यूमेंट क्या है? जानेंगे आज सब कुछ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर FYI में, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है शायक मुजुमदार। आई एम द न्यूज एडिटर टेक एंड गेमिंग एबीपी लाइव में। और मैं मानसी हूं आपके साथ। भारत में 5G सर्विसेज पिछले साल 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली मिली थी। 5G लॉन्चिंग में भले ही देश में देरी हुई, लेकिन 6G को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बुधवार को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने 6G रिसर्च और डेवलपमेंट टेस्ट बेड लॉन्च किया है। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने 6G पर तैयार किया है। इस ग्रुप की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी और चूंकि अभी देश के कई सारे हिस्से 5G के अभाव में हैं, वहीं 6G की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि क्या कोई बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो 5G के आने के 5 महीने के अंदर हमें 6G की खबर मिल गई। 5G मतलब 5th जनरेशन नेटवर्क, ठीक है। 4G वाज 4th जनरेशन, 6G 6th जनरेशन। अब 5G में जो हमारा नेटवर्क स्पीड मिलता है दैट इज सपोज टू बी अराउंड 1 Gbps, ओके, ठीक है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एयरटेल और जियो इवन इन दिल्ली और कलकत्ता व्हिच आई ट्राइड, वी गेट अराउंड लेट्स से 700 to 800 Mbps नॉर्मली, ठीक है। In case of 6G, that network speed will go up 10 times more. Okay. So basically, what we are expecting, 1 Gbps के जगह it will become something around 10 Gbps or more at least. So that is one big advantage that is gonna help. Now, what we have to understand is that with 5G, अगर आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो सपोज 2 GB का, फॉर एग्जाम्पल ऑन योर फोन और योर लैपटॉप, इट्स डन इन लेट्स से 2 minutes, ठीक है। तो 6G का जब 10 Gbps हो जाएगा, that will be like become a few seconds only, but that doesn't matter to you much, right? Because फोन 2 मिनट में आप मोबाइल मूवी डाउनलोड करो या 1 सेकंड में करो, इट्स द सेम थिंग। जहाँ पे इट विल 6G एक्चुअली हेल्प करेगा, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स। अगर आप बता सके कहाँ? हाँ, सो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन, राइट, जो विल हेल्प डेवलप आवर प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्शन, बेटर GDP एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर आप घर पे अलेक्सा या कुछ यूज कर चुके हो तो आपको पता होगा कि अगर इफ आई टेल माई अलेक्सा टू टर्न ऑफ अ टीवी और अगर वो सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। इन केस अब 6G को अगर हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करें इन अ बिगर वे, तो सपोज यू हैव अ स्मार्ट कार, यू आर टेकिंग अ ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, राइट। रास्ते के बीच में आपका गाड़ी खराब हो जाता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल देम इन सर्विस और व्हाट नॉट, ठीक है। पर आजकल विद इलेक्ट्रिक कार्स एंड स्मार्ट कार्स जो आ रहा है, सो दे आर ऑल कनेक्टेड टू अ बिगर नेटवर्क आउट देयर, ठीक है। अब टचवुड कुछ हो गया, you cannot respond to that or go to the phone or whatever, some accident or something happened, 6G के लिए और even 5G के लिए for that matter, that connectivity to network will be much easier. Okay. So much better also. तो अब जो ऑफिस में बैठा, जो हेडक्वार्टर में बैठा है, वो देखेगा कि हाँ चलो इस लोकेशन में ये एक्सीडेंट हुआ है। अब 5G के केस में मे बी दैट लोकेशन wouldn't be that exact, could be exact, most of the time it is exact, but I'm talking about like कुछ एरिया जहाँ पे एकदम लो नेटवर्क हो, ठीक है। 6G will help eradicate those areas. नेटवर्क का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगा, जहाँ पे 6G नहीं आ रहा है वहाँ 5G मिलेगा आपको, और जहाँ 5G नहीं है वहाँ 4G तो ऑलरेडी अभी मिल ही रहा है। एंड कनेक्टिविटी विल बी वेरी इंस्टेंटेनियस, राइट। एंड लोकेशन ट्रैकिंग, GPS ट्रैकिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये सब में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या हम सिर्फ भारत के आगे नाम का टेक्नोलॉजिकल एडवांस टैग लगा रहे हैं? आखिर क्या रोड मैप है 6G का? 6G विजन डॉक्यूमेंट क्या है? That's a very good question. So see, understand this, 6G अभी रियल नहीं है, एवरीथिंग इज थ्योरी। मोदी जी ने जो बताया है, ही हैज गिवन अस अ रोड मैप टिल 2030, कैसे 6G इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट 2030 कैन बिकम 2029, कैन बी 2035 ऑल्सो, वी डोंट नो येट। इवन ग्लोबली वेस्टर्न कंट्रीज में 6G को लेकर भी रिसर्च ही चल रहा है। नोबडी हैज कम एंड सेड कि हाँ हमारे पास 6G है, ठीक है। 6G है भी किसी ने नहीं क्लेम किया, 6G आने के बाद कितना फायदा होगा ये भी किसी ने नहीं क्लेम कर पाया अभी तक। इंडिया इज अ मैसिव कंट्री, I mean, and technologically we are going up there, but we are still nowhere close to
समथिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो, हम उसके आसपास अभी तक नहीं पहुंचे. वी विल गो गेट देयर समडे, आई एम And श्योर. the cost of internet is also increasing. कॉस्ट ऑफ इंटरनेट इज स्लाइटली इंक्रीज, बट अभी के लिए वी डोंट नो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 5G जो है, 5G अभी के लिए जो मिलता है इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्लान एज 4G ओनली, एक्सेप्ट जियो में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है शुरू में, दैट्स अबाउट इट. एयरटेल कुछ ऐसे प्राइस मतलब कुछ पैसा नहीं लेता है एक्स्ट्रा. द थिंग इज दैट इट्स स्टिल इन एन इम्प्लीमेंटेशन फेज. What we as tech journalists, we are still waiting for an entire 12 month to get over. 12 महीने पता चलेगा कि हाँ 5G कितना फैला है, और फैला भी है तो कितना एक्टिव है, कितना मुझे एक्सेस मिल रहा है. बिकॉज एज यू सेड कि हमारे ऑफिस के अंदर हमें मिल रहा है 5G, पर अगर हम लोग मोड़ पे चले जाए तो वहाँ पे 4G या 3G भी नहीं आ सकता है प्रॉब्ली. सो अभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज वेरी पैची. सो व्हेन वी सेट अप 4G के टावर्स, 4G के टावर्स सिंस उसका रेंज काफी होता था, तो उसको आप दूर दूर आप सेटअप कर सकते हो. 5G के केस में यू हैव टू मेक श्योर द टावर्स आर क्लोजर. ठीक है, 5G का रेंज उतना नहीं है, सिंस रेंज कम है इसलिए स्पीड ज्यादा मिलता है हमें. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, राइट. सो अगर आप देखोगे कि अगर आपके एरिया में 5G का टावर लग गया हो, सो यू विल सी दिस स्मॉल बॉक्सेस जो फ्यूज बॉक्स को दिखता है, और वो हर मतलब इवन इट्स नॉट अ मोबाइल टावर, इफ इट्स लाइक अ स्मॉल लाइट लैम्प टावर और समथिंग, वहां पे भी लगा हुआ है एक वाइट कलर का बॉक्स. ठीक है. सो 5G इम्प्लीमेंटेशन से इंडिया ये सीख रहा है कैसे वी कैन मेक श्योर कि नेटवर्क हर जगह मिले और हर टाइम मिले. ठीक है, तो इसमें जो सीख मिलेगा हमें वो हम लोग यूज करेंगे 6G में. Okay. राइट. सो अभी के लिए 6G का वैसे भी 2 फेज है. सो 6G अभी के लिए टेस्टिंग में रहेगा, लोग आके बात करेंगे, चर्चा होगा इस पे कि कि कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा है. कोई आके बोलेगा कि मेरा आइडिया बेस्ट है, कोई आके बोलेगा नहीं मेरा आइडिया बेस्ट है. तो पूरा एक बोर्ड बन के एक ऑलरेडी एक काउंसिल मोदी जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि काउंसिल बनेगा टू लुक आफ्टर 6G इम्प्लीमेंटेशन. तो इवन दे विल लुक एट इट इन अ वे टू फिगर आउट कि कौन सा आइडिया बेटर है और कितने आइडियाज बेटर है. अब उस हिसाब से जो आइडियाज बेटर होगा, फेज 2 में हम लोग वो टेक्नोलॉजीज को या वो थियोरीज को पीयर रिव्यू करेंगे. Okay. Peer review मतलब we will like go to other countries, we'll go to other experts, we'll go to like even funding personalities and all So that. it's a kind of roadmap जो आप बता. It's an absolute roadmap. As I बार-बार कर बोलो, 6G अभी तक absolutely theoretical है. There is nothing practical about 6G right now. So हम लोग सब हवा में बात कर रहे हैं, quote unquote. But there is a big thing to take away जो है the development of the technology. क्या वाकई इन टेक्नोलॉजीज का एनवायरनमेंट पे, पक्षियों पे कोई असर होता है? फोन टावर्स एंड नेटवर्क हैज बीन अराउंड काफी टाइम से. ठीक है, और जो हार्म था वो ऑलरेडी पुरानी टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी कर दिया. सो हाउ 5G और 4G और 3G एवरीथिंग वर्क्स इज दैट इट्स ऑल नेटवर्क, इट्स ऑल वेव्स. ठीक है, अभी वेव्स के चक्कर में जो होता है कि समथिंग लाइक योर स्पैरो, समथिंग लाइक योर हनी बीज एंड ऑल दैट, दे गेट वेरी कंफ्यूज इन द हेड. ठीक है, कि इट्स अ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस दैट दे हैव टू गो थ्रू, एंड इट्स नॉट लाइक उनके पास GPS तो है नहीं कि कहाँ पे कौन सा फूल दे रहा है तो आई विल गो देयर. सो दे ऑल रिलाई ऑन देयर ओन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑन हाउ टू बिहेव और हाउ टू सर्वाइव, विच अगेन हमारे ऊपर उसका रिजल्ट पता चलता है, बिकॉज a honeybee creates honey and then we are existing, right? As simple as that. So in case of 5G, as I said, the technology is still being implemented in a quote unquote eco-friendly way. That's what the government is claiming, right? And technology will keep on developing, right? ऐसा नहीं है कि आज के 2023 में आके अगर किसी ने बोलते कि यही 5G टावर है, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि 2035 में भी जाके वही 5G टावर यूज होगा. ठीक है, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड इवन कंपनीज फॉर दैट मैटर, दे फॉर देयर ओन बिजनेस बेनिफिट्स एंड ऑल दैट, दे आर रिसर्चिंग, दे आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर. एंड given the presence of RWAs and all our ecological societies in India, so India is actually being very careful right now. They are not we are not taking any sort of a step that will put everything at harm. ठीक है, India being India, if they are claiming that 2030 तक 6G आ जाएगा, that is a great step ahead. We should appreciate that fact. We could have said कि हाँ 5G आ गया, 2-3 साल बैठ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है. बट ठीक है, अब वो गवर्नमेंट का हो या हमारे साइंटिस्ट हो, we all want to develop and that's what we are going. साल 2030 तक यही कहा जा रहा है कि भारत में 6G आ जाएगा, लेकिन सवाल वैसे का वैसे ही बना रहेगा, आखिर कितनों तक पहुंचेगा? सुनते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट मानसी के साथ. This is an ABP Life podcast.